जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज़ एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टेलीकॉम जायंट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड टेलीकॉम कंपनीज में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पहचान है इस कंपनी की, बट इसका शेयर जो है वो पेनी प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर इसके बारे में बात शुरू करने से पहले कि अगर आपने इसके अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटे अमाउंट की होनी चाहिए। हमारा मेजर जो सेविंग पोर्शन है और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें सेफ और बड़े शेयर्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले शेयर के अंदर लगाना चाहिए। तो अभी जो पोजीशन वोडाफोन में चल रही है, ऐसे में ये शेयर कुछ दबाव लेता हुआ दिख रहा है और ऐसे में इस शेयर के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का भी एक मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। मगर जो इन्वेस्टमेंट आप इस पोजीशन पर इस शेयर में करेंगे वो बहुत ही छोटा अमाउंट होना चाहिए और आने वाले टाइम में कंडीशन को देखते हुए अगर इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव करते हैं और कंडीशन इंप्रूव करती है तो ग्रेजुअली आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को लेकर जो एनालिसिस हम लोग यहाँ करने वाले हैं, वो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और ये एनालिसिस जो है ये शेयर भी कीजिएगा सो दैट कि दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स के काम आ सके। मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लें सो दैट कि आप लोग मार्केट से जुड़े किसी भी इम्पॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। सबसे पहले हम लोग वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल्स देख लेते हैं और मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ये जो शेयर है ये किस तरह से मूव करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो 28,735 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये मार्केट में काम कर रहा है। करंट प्राइस जो है वो इसका 10 रुपये है। 52 वीक हाई जो है 13.8 है। और जो करंट प्राइस है एक बार हम लोग उसको भी दोबारा से देख लेते हैं। तो आज के दिन का अगर हम लोग सेशन देखें तो आज के दिन का कारोबार इसका किस तरह का रहा है। मार्केट में अभी कुछ टाइम से आप लोग निफ्टी के ऊपर प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं, बिकवाली भी हो रही है और इसके साथ साथ हम लोग अब वोडाफोन आइडिया के काउंटर पे इसको भी देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन का जब ये इसने ओपन किया तो 9.70 जो है वो इसका ओपन प्राइस था। इसने 10 रुपये 15 पैसे का हाई बनाया, यानी एक अच्छा जंप आप लोगों को यहाँ पर आज इसमें एक तेजी आती हुई दिखी। जो लो बनाया वो इसने 9.55 रुपये के आसपास बनाया और उसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो 10.05 रुपये की दी है। अब हम लोग इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इस साइड पर 10 रुपये करंट प्राइस नज़र आ रहा है, तो करंट प्राइस 10.05 रुपये है। तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो इस समय माइनस में नज़र आ रही है क्योंकि कंपनी ये जो शेयर है ये इस समय कंपनी जो है वो लॉस रिपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को बुक वैल्यू कंटिन्यूस इसकी गिरती हुई नज़र आ रही है। आरओई जो है वो 132% माइनस में नज़र आ रहा है और आरओसी 5.44% माइनस में नज़र आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 72% है, जो स्टिल ये बताती है कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर जो है उसके बाद कंपनी को लेकर वोडाफोन और आइडिया दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं। और मैं आप लोगों को एक न्यूज़ दिखाऊंगा जहां से ये क्लियर होता है कि कंपनी की सोच जो है वो इस बिज़नेस को लेकर कैसी है और आगे आने वाले टाइम में वो किस तरह का काम करना चाहते हैं। बेसिकली शेयर की मूवमेंट से बिजनेस को जो है वो जो कोरिलेट किया जा रहा है वो समहाउ वोडाफोन आइडिया के केस में फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर भी निकल कर आई थी कि इन्होंने स्पेक्ट्रम बिडिंग में 4-5 पोजीशन पर आगे बढ़त हासिल की है। उसके बाद इनको 16 ऐसे सर्कल्स थे जहां पर इनको अपने 16 ऐसे सर्कल हैं जहाँ पर इनको अपने 4G नेटवर्क को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है। उनके लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और एजीआर के फ्रंट पे जो नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दी उसका प्रेशर इस शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उससे बहुत उम्मीदें थी कि अगर वो इनके फेवर में आता हुआ दिखाई देता तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट का डिफरेंस जो है वो वोडाफोन आइडिया को मिलता हुआ दिखाई देता, या आप कहें कि डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई देता, जो कि अब
50,400 करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया को पे करना है आने वाले 10 सालों में। स्टिल 10 सालों के अंदर पे करना है, तो वो प्रेशर भी आप कहें तो थोड़ा सेग्रीगेट हो गया है, बट कंपनी को इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है स्पेक्ट्रम की बिडिंग के लिए, और 16 पॉइंट्स पर जैसा मैंने कहा कि उसके लिए फंड्स जो है वो अरेंज करने हैं, क्योंकि उस सेक्टर में वहाँ पर इनको अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट भी करना है, एयरटेल हो या जियो हो, उनके साथ कॉम्पीट करके आगे भी बढ़ना है। अब हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इनका डेट जो है वो एक बड़ा कंसर्न है, 1,05,214 करोड़ का डेट है, और जो कि अभी एजीआर वाला जो डेट है वो आप देखें तो 50,400 करोड़ का है, जो कि 10 साल में इनको पे करना है। रेवेन्यू की कंडीशन देखते हैं तो रेवेन्यू स्टिल जो है वो दिसंबर से डाउन होती हुई दिखी है, बट स्टिल 10,894 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू स्टिल है। लास्ट क्वार्टर से वो बढ़ती हुई भी नजर आई, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर आप कहें तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोगों को वो कुछ कम नजर आते हैं, 4,152 करोड़ के कंपैरिजन में 3,864। उसके बाद जो हैवी डेट है उसके इंटरेस्ट की वजह से आप देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट होने तक आप लोगों को लॉस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपनी इस समय प्रेशर में है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं टेक्निकल साइड पे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या यहाँ पे कोई बाइंग जोन भी बनता है, क्या यहाँ से हम लोगों को इसको परचेज करना चाहिए या इसके अंदर अभी वेट करना चाहिए, या जिन लोगों ने अपर लेवल पर परचेज किया हुआ है उनके लिए क्या सजेशन रहने वाला है, वो सब एनालिसिस हम लोग टेक्निकल साइड पर भी करेंगे। तो अभी आप लोगों को कंपनी की पोजीशन थोड़ी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में आप लोग पेनी स्टॉक के तौर पर इसके अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टेड होना चाहते हैं तो ग्रेजुअली इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने 3-4 दिन पहले जब ये और थोड़ा सा टूटा था और थोड़े से लोअर लेवल पर गया था, अगर आपने उस टाइम पे जब ये बैड न्यूज़ आई थी कि एजीआर को लेकर केस डिसमिस हो गया है, उस टाइम पे शेयर ने जो डिप लिया था, अगर आपने वहाँ पे थोड़ा कुछ इसको एक्यूमुलेट किया है तो आप लोग इस समय आप लोग वहाँ से 5-7% जो है जंप आप लोग इमीडिएट बेसिस पे 2-4 दिन के अंदर देख पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट में आप देखें तो नेट लॉस जो है बेसिकली वो 4 क्वार्टर से आप लोगों को कम होता हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स की कंपनी ग्रेजुअली प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है, बट डेफिनेटली फंड्स की नीड जो है वो बहुत अर्जेंट है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स जो हैं, तो रिजर्व के फ्रंट पे भी कंपनी कमजोर नजर आ रही है। डेट जो है वो 1,14,996 करोड़ की जो डेट है 1,14,996 करोड़ की, वो कम होके 1,05,214 के हो गए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है और ये एक अच्छी बात है, जो आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स और सुधरेंगे और ये कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप लोगों को इस चीज का इम्पैक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा, और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ने का मतलब अल्टीमेटली चीजें ग्रो होती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। अब इसको एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो आप देखें तो प्रमोटर के पास 72% की होल्डिंग है, जो कि काफी लंबे टाइम से इंटैक्ट है। इवन सितंबर 19 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो 71.57 से इंक्रीज की थी, राइट। तो ये जब ये मर्जर हुआ और उसके बाद ये प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई, उसके बाद से 72.05% की होल्डिंग है, और एक डिसेंट एफआईआईज की होल्डिंग जो है वो 6.08 स्टिल अभी वोडाफोन में स्टेक होल्डर है एफआईआई 6.08% के साथ। डीआईआईज में हम देखें तो किसने इसके अंदर होल्डिंग ले रखी है, तो कोई बड़े नाम की होल्डिंग डीआईआईज में यहाँ पर नहीं है, बट 1.39% की होल्डिंग जो है वो डीआईआईज के पास है, और वो लास्ट क्वार्टर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पब्लिक के पास इसके 20.84% शेयर है, जो कि जून के बाद से इंक्रीज होते दिखाई दिए, क्योंकि उसके बाद जो है इनके डेट रिडक्शन से लेकर खबरें आनी शुरू हो गई थी।
अब ये कंपनी फिलहाल प्रेशर में आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम इसको फंडामेंटल्स से आगे बढ़कर अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई पोजीशन यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो आप लोग ध्यान से इस लेवल को देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो RSI है वो फिलहाल 49.75 पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और एग्जैक्टली ये लेवल जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस लेवल पर इसने 46.37 के बाद इसने एक रिवर्सल लिया है। और यहाँ पर इस लेवल पर आप देख सकते हैं जो इसका लेवल बन रहा है वो 46 पॉइंट के आसपास ही बन रहा है। और इस लेवल के बाद आप लोगों को यहाँ से इसके अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई थी, क्योंकि ये चार्ट जो है ये मैंने आपको बहुत लॉन्ग टर्म का खोला हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। बट यहाँ से अगर आप देखें तो आप लोगों को इसके अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई थी। और उसके बाद आप लोगों को इसी लेवल पर जब इसने इस लेवल के बाद अपिश ट्रेंड दिखाया है, यहाँ पे स्लाइट अपिश ट्रेंड आपको नजर आ जाएगा 46.37 के बाद। जो आज के डे का ट्रेडिंग सेशन है या आप कहें तो 15 तारीख के बाद से जो नेट में जो तेजी दिखाई दे रही है उसकी वजह से अभी ये 47.95 के आसपास इसका RSI ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखें तो इस लेवल को जब इसने नीचे से क्रॉस किया है या ये अपिश ट्रेंड में आया है तो यहाँ पे इसने 46.95 का लेवल क्रॉस किया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह की तेजी इसने बनती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब इसने इस लेवल के आसपास से वापस तेजी दिखाई थी और अपर लेवल पर जाते समय 46.95 का लेवल यहाँ पर दिखाई दिया था, तो इसने उस समय कितनी अच्छी बड़ी तेजी आप लोगों को यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी थी। तो अगेन ये उसी लेवल पर है। और अगर ये अभी फिलहाल आप लोगों को जो आज के डे में जो तेजी आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो 3% के आसपास की तेजी है, अगर ये बरकरार रहती है, आगे कंटिन्यू रहती है और इसका RSI सुधरता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट पॉइंट भी बनता है। जैसा कि ये टॉप रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने यहाँ डाली है ये इसके नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसने इससे नीचे का ब्रेक नहीं दिया है, तो यहाँ से अगर ये ऊपर ब्रेकआउट लेता हुआ दिखता है तो आप लोगों को और वहाँ पर सस्टेन करता है 1 या 2 दिन, तो आप लोगों को ये शॉर्ट टर्म में पैसा बना के देता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा अगर ये शेयर यहाँ से और नीचे फॉल करता है तो ये फिलहाल आप लोगों को 8 रुपये 30 पैसे तक के लेवल जो है वो दिखा 8 रुपये 30 पैसे तक के लेवल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी 10 रुपये से अगर ये स्लिप करता है और फर्दर अगर ये स्लिप करता है तो ये फिर आप लोगों को 5 साढ़े 5 रुपये के लेवल तक आएगा, बट उसकी चांसेस जो है वो नहीं है। अभी फिलहाल आप लोग इसके अंदर डाउन साइड जो है फर्दर डाउन साइड जो है वो नहीं दिखता है, तो आप लोग इसके अंदर फर्दर डाउन साइड की चांसेस बहुत कम है। और जिस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये अब यहाँ से आप लोगों को एक ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से एक सपोर्ट लाइन या आप कहें अगर मैं यहाँ से इसको अगेन एक रेजिस्टेंस की लाइन देने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये किस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप इसको यहाँ पर इस लेवल पर देख सकते हैं। तो अगेन ये यहाँ पर आप लोगों को जिस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर न्यूज़ या सेक्टर से जुड़ी कोई खबर आती है या और कोई चेंज आप लोगों को इसके फंडिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो आप लोगों को इसके अंदर चेंज आता हुआ दिखाई देने वाला है। अभी आप लोग जो भी एक्यूमुलेशन यहाँ पर इस लेवल पर करना चाहें तो आप लोग इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर चल सकते हैं। और उसके बाद
आप लोग इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो इसके अंदर डाउन साइड है वो डाउन साइड ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इमीडिएट जो डाउन साइड आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल इसी लेवल के आसपास नज़र आ रहा है, 980 970 के आसपास। थोड़ा और डिप लगाएं तो 830 तक भी ये आ सकता है, बट अभी उसकी चांसेस बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर टेक्निकली और समझने की कोशिश करें तो हाँ, अगर डे, वीक और मंथ के चार्ट पर देखें तो अभी 4 इसको बाई करने के लिए बोल रहे हैं, 9 सेल करने के लिए बोल रहे हैं और 9 इसके अंदर न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ही आप लोगों को नज़र आता है। तो ऐसे में अगर कोई न्यूज़ आती है और उसके बाद इसके अंदर टर्न अराउंड बनता हुआ दिखाई देता है तो ये शेयर जो है ये आप लोगों को अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल इस लेवल पर आप लोग इसको बाई करते हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर के साथ बाइंग होगी, बट डेफिनेटली ये अगर छोटा अमाउंट यहाँ पर लगाते हैं तो ये अमाउंट जो है ये लोअर मिनिमम रिस्क के साथ आपको अच्छे बड़े वैल्यूज दिखा सकता है। और यहाँ से इस शेयर के लिए जो टारगेट सेट होते हैं वो थोड़े आप लोगों को अभी सुनने में अजीब लगेंगे, बट अगर इसके जो फंडिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो अगर फ्रूटफुल होती हुई दिखाई देती है तो आप लोगों को इसके टारगेट जो है वो नियर फ्यूचर में 24 रुपये के आसपास, 22 से 24 रुपये के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे इस ईयर एंड तक। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया लॉन्चेस पेमेंट रिचार्ज थ्रू व्हाट्सएप। तो वोडाफोन आइडिया जो है उसने व्हाट्सएप के साथ मिलके एक रिचार्ज पोर्टल की तरह व्हाट्सएप को यूज़ करके और आगे एक पेमेंट पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका आने वाले टाइम में आप लोगों को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे सबके पास अवेलेबल है और उसके साथ इन्होंने वोडाफोन आइडिया पेमेंट लॉन्च कर दिया है। तो ये खबर 19 तारीख की है, 2-3 दिन पहले की, और इसका इम्पैक्ट भी आप लोगों को आता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली इस समय फंडामेंटल्स बिगड़े हुए हैं, इसलिए जो न्यूज़ निकल कर आती है अच्छी न्यूज़, उनका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं देता है। एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनकी स्टेटमेंट्स किस तरह की निकल कर आ रही हैं। तो email seeking response from Aditya Birla Group and Vodafone Group remained unanswered. Responding to queries, a spokesperson for Vodafone Idea denied any change in its fundraising plan. This is absolutely untrue, the spokesperson said. तो एक जो स्पोक्स पर्सन है वोडाफोन आइडिया के, उन्होंने उस न्यूज़ को कि हम लोग फंड रेजिंग करने नहीं जा रहे हैं, इस बात को एब्सोल्युटली अनट्रू बोल के डिनाई कर दिया है। और एक जो न्यूज़ पीछे आप लोगों को नज़र आई थी, सुनाई दी थी कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी एरर एक्सेप्ट की है कि जनवरी में उनसे जो डाटा की एरर हुई है, तो वो डाटा की एरर की न्यूज़ जो है उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया था। बेसिकली वो डाटा एरर की न्यूज़ नहीं है, वो कैलकुलेशन एरर की न्यूज़ है। उन्होंने टोटल कैलकुलेशन का कुछ पोर्शन जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में डाल दिया था, जहां से उन्होंने करेक्ट करके उस टोटलिटी में उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेट्स सपोज आप एग्जांपल के लिए समझिए कि अगर उन्होंने 100 नंबर दिए थे और उनको सेग्रीगेट करना था, तो उन्होंने एक जगह पे वो 25 नंबर्स दिखा दिए थे और टोटलिटी में वो 100 नंबर ही है। तो इस तरह के चेंजेस को जो मीडिया में रिपोर्ट किया गया, उसको लेकर गलत ढंग से उसकी प्रेजेंटेशन की गई और उसकी वजह से इस शेयर के ऊपर आप लोगों को दबाव आता दिखा। हाँ, एक न्यूज़ जो है वो ओखिल एडवाइजर से इनकी बात हो रही थी जो फ्रूटफुल नहीं हुई। आगे इन्होंने यूके बेस्ड जो बड़ी फंड रेजिंग फर्म्स हैं उनसे बात की है और वहां से तकरीबन 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग का प्लान वोडाफोन आइडिया कर रहा है, और जिसके बारे में जल्दी ही आप लोगों को कोई बड़ी खबर आती हुई दिखाई देगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मेंशन की हुई है कि वोडाफोन आइडिया का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो वैल्यूएशन इसकी निकल कर आ रही है, वो वैल्यूएशन उसको फेयरली
जो है वो सपोर्ट करती हुई दिखाई नहीं देती है। आप लोगों को वो लाइंस में यहाँ पर अभी आप लोगों को शो करता हूँ। ये लाइन आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप एंड यूके वोडाफोन ग्रुप पीएलसी believes that the business environment is set to improve considerably for the company, enhancing shareholder value, said the first person cited above. They believe equity dilution at the current market price does not do justice to the intrinsic value of business. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जिस तरह वोडाफोन आइडिया का शेयर मार्केट में फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है या इक्विटी में जिस तरह का डाइल्यूशन आप लोगों को नजर आ रहा है, वो बेसिकली इस टेलीकॉम जाइंट के बिजनेस को कहीं से जस्टिफाई नहीं करता। डेफिनेटली इस समय फंड रेजिंग का इशू है और जितने लार्ज स्केल पे इनका काम है वो फंड का क्रंच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ही वो चेंज होता हुआ नजर आता है, जिसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में कोई बड़ा प्लेयर जो है वो इनके साथ जुड़कर इसकी फंड रेजिंग के इशू को क्लियर करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। डेफिनेटली उस समय शेयर इंप्रूव करता हुआ भी नजर आएगा। तो अभी आप लोगों को जो फेयर इनफ जो आपके सामने कंडीशन है, अगर आप लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये रिस्क आप लोग लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम गेन की चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात एनालिसिस से रिलेटेड जो मेरा व्यू है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारा कुछ जो मैंने अभी आपको बताया ये डॉक्यूमेंटेड था, ये पेपर के ऊपर मेंशन्ड इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है। अब मैं अपनी एनालिसिस अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आने वाले टाइम में डाउन द लेन अगर आप 3 to 5 ईयर्स देखें तो इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर बढ़ने वाला है उसके अंदर तकरीबन आप अंदाज लगा सकते हैं जो 30-35 करोड़ के आसपास लोग नेट यूज़ करते हैं। उस नेट का यूजेज या फ़ोन का यूजेज अगर आप कहें तो वो आप लोगों को 80 करोड़ के आसपास आता हुआ या 100 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स भी बाजार में आ रही हैं। तो आप लोग खुद भी अंदाज लगा सकते हैं कि जो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर है वो इम्प्रूव होकर 100 आप कहें कि 100 करोड़ के आसपास लोग अगर नेट यूज़ करने वाले हैं 3 से 5 साल में, और ये सेकंड टेलीकॉम जाइंट है, तो डेफिनेटली ये एनालिसिस अगर हमारे लेवल पर कर सकते हैं तो जो बड़ी फंड रेजिंग कंपनीज हैं या जो फंड प्रोवाइडर्स हैं वो इस एनालिसिस को हम लोगों से ज़्यादा बेटर एनालाइज कर सकते हैं। तो इस बात की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही है कि वोडाफोन को आप जो है फंड का अरेंजमेंट आप लोगों को विद इन मार्च या मिड ऑफ अप्रैल तक होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अगर किसी ने वोडाफोन में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो यहाँ पर वो होल्ड कर चल सकता है। अगर आप लोग रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप लोगों को इसके अंदर बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिलने की चांसेस भी बनती है। डेफिनेटली इस समय ये शेयर प्रेशर में है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो आगे अच्छी उम्मीदें हैं। उसके साथ साथ मैं अपनी एनालिसिस यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।